सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जहांगीर में। तो आज से जैसा कि मैंने आपको कल एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि आपके जो नेट या सेट ठीक है की क्लासेज हैं, ठीक है, नेट या आपके जो सेट की क्लासेज हैं और साथ ही साथ फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड की ये जो क्लासेज हैं ये आपकी शुरू कर रहे हैं आज हम, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस जो है वो कवर कर पाएँ, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपने जो क्लास 12th है उसका जो चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। जो चैप्टर पहला है परिचय, उससे हम शुरू करेंगे, ठीक है। उसमें जो जो मेन टॉपिक हैं वो करेंगे और ये क्लास जो कक्षा 12 है, ठीक है, कक्षा 12 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, ठीक है, क्योंकि हम बहुत आसान भाषा में, ठीक है, देखो एक तो होती है इकोनॉमिक्स की भाषा, अर्थशास्त्र की भाषा, वो बहुत मुश्किल है, बच्चों को कम समझ में आती है, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से चीजों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो व्यष्टि है और समष्टि है, ठीक है, इन दोनों की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। तो अपना पूरा ध्यान आप बनाए रखिए। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे व्यष्टि, ठीक है, किसकी बात करेंगे, व्यष्टि, उसके बाद में हम बात करेंगे साथ साथ में समष्टि की। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, व्यष्टि जो है, व्यष्टि को हम इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं इसे, माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। और जो समष्टि है इसे हम क्या बोलते हैं, मैक्रो, इसे हम क्या बोलते हैं, मैक्रो बोलते हैं, ठीक है। इसे तो हम बोलते हैं माइक्रो, ठीक है, इसे हम बोलते हैं माइक्रो, ओके। और इसे हम बोलते हैं मैक्रो, क्या बोलते हैं, मैक्रो, ठीक है। अब देखिए ये जो माइक्रो और मैक्रो शब्द हैं ये आए कहां से हैं, ठीक है, कहां से आए हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये जो दोनों शब्द हैं ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। कौन से हैं, ये अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। नंबर एक बात ध्यान में रखना है, ये आए कहां से हैं, तो ये जो माइक्रो है ये तो बना है माइक्रोस से, ठीक है, और जो मैक्रो है, ये जो मैक्रो है, ठीक है, ये आपका बना है मैक्रोस से, किससे बना है, मैक्रोस से, ठीक है। तो ये जो दोनों ही, ठीक है, ये आए हैं आपके लैटिन भाषा के शब्द हैं, किसके शब्द हैं ये, लैटिन भाषा के, ओके ओके, इतना क्लियर, ठीक है। व्यष्टि है और समष्टि है, व्यष्टि को अंग्रेजी में माइक्रो और समष्टि को मैक्रो बोलते हैं, ठीक है। और जो ये दोनों ही शब्द हैं ये माइक्रो मैक्रोस से निकला है और मैक्रो मैक्रोस से निकला है, ठीक है, लैटिन भाषा के, ओके। अब देखो यहाँ पर जो है माइक्रोस है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है सूक्ष्म, क्या अर्थ है, सूक्ष्म, इसका क्या अर्थ है, सूक्ष्म। और जो मैक्रो है, ठीक है, मैक्रो जो है इसका अर्थ है व्यापक, इसका क्या अर्थ है, व्यापक, ओके, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है व्यापक, ओके, इतना क्लियर। अब हम बात करेंगे कि ये जो दोनों ही शब्द हैं, दोनों ही जो शब्द हैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, जो ये दोनों शब्द हैं इनका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, इंपॉर्टेंट है काफी, नेट सेट फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग जो है सर्वप्रथम, ठीक है, ये जो दोनों ही शब्द हैं, ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान में रखना है आपने, जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो किया गया था रैगनर फिश के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा किया गया, रैगनर रैगनर फिश के द्वारा प्रयोग किया गया, कहीं कहीं ये फिश भी नाम मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना। कब किया गया ये भी आपने ध्यान में रखना है, कब किया गया था, तो आपने ध्यान में रखना है 1933 में, कब, 1933 में, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपके लिए हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने शुरू किया व्यष्टि माइक्रो समष्टि को मैक्रो, कहां से आए हैं, लैटिन भाषा के शब्द माइक्रोस और मैक्रोस से आए, जिसमें कि माइक्रोस का अर्थ होता है सूक्ष्म और मैक्रोस का अर्थ होता है व्यापक। इन दोनों शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो सर्वप्रथम प्रयोग जो है रैगनर फिश के द्वारा 1933 में किया गया था, ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, मैं इनको इरेज कर लेता हूं। इसके बाद में हम बात इन्हीं की करेंगे समष्टि और व्यष्टि, ठीक है, तो इनके बीच में हम अंतर देखेंगे, ठीक है। तो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इनके बीच में अंतर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बन सकता है, बड़ी सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है।
और जो नेट सेट फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी हैं उनसे उनके यहाँ पे शायद यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। कुछ एक पॉइंट है जिनमें कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, तो देखिए अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट। अब हम देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो नंबर 1, तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ठीक है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें जो व्यक्तिगत इकाइयां हैं, जो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाइयां यानी कि जब हम व्यष्टि को जब हम देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक उत्पादक, ठीक है, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, एक उपभोक्ता या एक फर्म, इन सभी का जो है, ठीक है, अध्ययन इसमें किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्लियर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, यहाँ से ये भी प्रश्न आपका बनता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, एक फर्म, ये वगैरह। ठीक है, अब बात करें समष्टि अर्थशास्त्र की। यहाँ पे तो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, ठीक है, एक एक करके। अब यहाँ पे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है समष्टि में, संपूर्ण अर्थव्यवस्था। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र वह है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जैसे जैसे कि रोजगार का स्तर हो जाएगा, रोजगार का स्तर हो जाएगा। इसमें आपके विनियोग का स्तर आ जाएगा, विनियोग का स्तर, ठीक है, विनियोग का स्तर, राष्ट्रीय आय का स्तर आ जाएगा। ठीक है, ये सब इसके हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, 2 पॉइंट क्लियर है। इसके बाद में बिल्कुल सिंपल पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, 5 अंतर बताऊंगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। ओके, इसके बाद में बिल्कुल सिंपल बात करेंगे हम आगे नंबर 2 पर। नंबर 2 पर हम बात करेंगे जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके लिए जो है बचत लाभकारी होती है। ठीक है, इसके लिए बचत क्या होती है, लाभकारी होती है। किसके लिए भाई, व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए बचत होती है लाभकारी, और समष्टि के लिए क्या होती है भाई, अलाभकारी। इसके लिए क्या होती है, अलाभकारी। ठीक है, ऐसा क्यों है, देखिए कोई भी एक उत्पादक है, ठीक है, या कोई भी एक फर्म है, या कोई भी एक उपभोक्ता है, जब भी वो कोई उत्पादन करेगा तो खुद जो है अपने लाभ पाने के उद्देश्य से करेगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल इसे समझते हैं, जैसे कोई दुकानदार है, ठीक है, या कोई कोई भी वस्तु बनाता है, तो वो किस लिए बनाएगा, एक ही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वो लाभ पाने के उद्देश्य से ही तो कमाएगा, वो उत्पादन करेगा, बचत करने के लिए तो करेगा। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर सरकार की, अगर सरकार ऐसे बचत करने लग जाए, ठीक है, तो ये तो अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए समष्टि के लिए क्या है, बचत अलाभकारी है। ठीक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए जो है बचत वो सही नहीं रहेगी। इसे क्या कहा जाता है, मितव्ययता का विरोधाभास कहा जाता है कि एक व्यक्ति के लिए बचत करना तो सही रहता है, लेकिन अगर पूरा देश ही बचत करने लग जाए, या ये अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होगा। ठीक है, ये तो ध्यान रखना, बचत व्यष्टि के लिए बचत लाभकारी और समष्टि के लिए बचत जो होगी वो क्या होगी, लाभकारी होगी। ठीक है, अब देखिए जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसमें जो संतुलन है, इसमें जो संतुलन है, ठीक है, वो आंशिक संतुलन पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात बन जाती है अभी। ठीक है, जो रीट और सेट सॉरी फर्स्ट ग्रेड नेट सेट के लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट बात बन जाती है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो संतुलन होता है वो आंशिक संतुलन पाया जाता है। कैसा संतुलन पाया जाता है, आंशिक संतुलन। और इसमें बात करेंगे तो हम सामान्य संतुलन पाया जाता है। कैसा संतुलन पाया जाता है, सामान्य। ठीक है, आर्य सम बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दूं, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब देखिए आंशिक क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या है, छोटे छोटे अंशों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे अंशों का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसमें आंशिक संतुलन पाया जाता है। उसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तो इसलिए उसमें सामान्य संतुलन पाया जाता है। ठीक है, एक बिल्कुल सिंपल, बहुत ही सिंपल और है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र लिख सकते हो आप। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो सूक्ष्म है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो क्या है, सूक्ष्म है। ठीक है, और जो समष्टि है वो क्या है,
व्यापक है। वो क्या है? व्यापक है। यानी कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका अध्ययन करना सरल है, इसका जो अध्ययन करना क्या है? अध्ययन करना इसका सरल है। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसका अध्ययन करना काफी जटिल है, उसका अध्ययन करना काफी जटिल है। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? ठीक है। अब बात करेंगे हम इसमें एक और मैं डिफरेंस इसमें आपको बता देता हूं। ठीक है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें अगर हम उपकरण की बात करें, किसकी बात करें? उपकरण की बात करें तो कीमत के उपकरण पाए जाते हैं। किसके उपकरण पाए जाते हैं? कीमत के उपकरण पाए जाते हैं, कीमत के उपकरण। ओके। और इसमें बात करूं तो इसमें आय की, राष्ट्रीय आय के उपकरण पाए जाते हैं। ठीक है। ये 5 इसमें मैंने डिफरेंस बताए जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से है। तो कक्षा 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपके। अभी आगे एग्जाम है तो आपके लिए प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, किसी के याद नहीं है तो आप आसानी से इस तरीके से ये आप याद कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है। अब हम